हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं शेयर करूंगी कि रेसिपी वीडियोस को कैसे शूट किया जाता है, स्पेशली अपने एक्सपीरियंस कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने किस तरीके से किया था और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी, ताकि इन सारे टिप्स की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके अपने वीडियोज़ में। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आप लोग सोच रहे हैं बनाने का, चैनल स्टार्ट करने का, या फिर आपने किया हुआ है पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे रेसिपी शूट की जाए, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं थी, मैंने खुद देख देख के ही सीखी ये चीज़ें। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब आप करते जाओगे तब आप लोगों को समझ में आती जाती है कि उसे और कैसे बेहतर बनाना है। तो बस ज़्यादा बातें अभी ना करते हुए जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोग अभी आ गए हैं अपने किचन में और ये पीछे मेरे लगा है बर्तन स्टैंड, जहाँ से मैं सारे बर्तन लेकर यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं दिखा देती हूँ अपना किचन कि उसका साइज़ कितना है प्लेटफॉर्म का और वहाँ पर मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ओके, तो ये है गैस जिस पर मैं खाना बनाती हूँ, रेसिपी शूट करती हूँ, स्पेशली ये लार्ज वाले में, बड़े वाले में, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो सबसे अच्छी पड़ती है और वहाँ पर थोड़ा डार्क होने लगता है। तो यहाँ पर ही मैं शूट करती हूँ। तो इसके साथ है मेरा यहाँ पर स्टैंड जिसे मैं यूज़ करती हूँ रेसिपी शूट करने के लिए, और यहाँ पर है ये दूसरा वाला स्टैंड जिसे मुझे इसमें इस तरीके से फंसाना पड़ता है। इस तरीके से फंसाने के बाद मैं इसे अपने तरीके से मोड़ सकती हूँ, एंगल दे सकती हूँ, मुझे जैसे घुमाना है, जिस तरफ घुमाना है उस तरीके से मैं इसे घुमा सकती हूँ और अपने फ़ोन को इसमें फ़िट कर सकती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास वैसे स्टैंड नहीं है यूज़ करने के लिए तो आप लोग घरेलू तरीके से भी वीडियो शूट करने के लिए लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये डब्बा रख दिया है और जस्ट बगल में है ये गैस। तो अगर मैं फ़ोन की मदद से यहाँ पर इसे कुछ सामान रख कर ऐसे होल्ड ऑन भी कर सकती हूँ इस तरीके से, ऐसे, या फिर इस कलछुल में फ़ोन को इस तरीके से रबड़ की मदद से अटैच करके भी कर सकती हूँ। या फिर अगर आपके पास कोई लकड़ी है तो आप उसमें भी फ़ोन अटैच कर सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप फ़ोन को लकड़ी में या किसी भी चीज़ में फंसा सकते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं। आपकी ऊंचाई आप मेज़र कर सकते हैं इसके ऊपर, चाहे आपको और ऊंचा करना है तो आप इस पर कोई सामान भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके के ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क करती हूँ और मेरा पूरा दिन वहीं निकल जाता है और रात को आकर ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपनी रेसिपी शूट कर सकूँ। अगर उस बीच मैंने इतना सारा यहाँ पर काम फैला दूँगी तो मेरा काम भी बहुत लेट से होगा। इनफैक्ट घर में खाना भी बहुत बार होता है कि उसी टाइम पे बनता है जब मुझे अपनी रेसिपी शूट करनी होती है, तो उस चीज़ में भी मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मैंने अपने लिए वो स्टैंड ख़रीदा था। बट अगर आप लोग के साथ ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से घरेलू तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने वीडियो का जो एंगल रखती थी वो पूरा टॉप में रखती थी, मतलब कि जैसे खाना बन रहा है तो उसके जस्ट ऊपर। बट मैं फ़ोन में शूट करती हूँ तो उसकी वजह से जो फ़ोन है स्पेशली गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हीट करने लग जाते थे। इसीलिए फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाकर उसका एंगल जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी देखी थी और सीखा था कि किस तरीके से बाकी लोग भी शूट करते हैं। तो उसका एंगल जब मैंने थोड़ा सा डाउन किया तो फ़ोन जो है वो भी जल्दी हीट अब नहीं होते हैं और जो एंगल है खाने का शूट करने का वो भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आप लोग भी फ़ोन से शूट करते हैं तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, उससे आपका फ़ोन जो है वो भी जल्दी हीट नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि मुझे सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि फ़ोन हीट होना तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी। तो सेकंड प्रॉब्लम थी जगह का कम होना, कंजस्टेड होना, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो साइज़ है वो थोड़ा कम है। तो गैस भी रहता था, उस पर सारे सामान भी रखना है मुझे, तो शूट करने में वैसे काफ़ी दिक्कत आती थी। क्योंकि ये जो मेरा ट्राइपॉड है ये पूरी जगह यहाँ पर घेर लेता था। उसके बाद मेरे पास बस इतनी जगह ही बचती थी कि यहाँ पर मैं अपने सामान रखकर शूट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर ये इतना चौड़ा गैस भी हो जाता था। तो इसीलिए मैंने फिर इन चीज़ों को सेटल करने के लिए जगह बदलने की कोशिश की, और जो टेबल्स होते हैं, जैसे घर में टेबल हो गए लकड़ी के या फिर नॉर्मल जो भी होते हैं, या फिर अगर टाइल्स लगे हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप रख कर शूट कर सकते हो, या फिर कोई क्लॉथ बिछा लिए अलग डिफरेंट डिज़ाइंस के कलर के, उस पर भी आप शूट कर सकते हो। तो ये था मेरा सेकेंड टिप।
तो मेरा जो थर्ड टिप है वो है वॉइस ओवर करना, क्योंकि आप जब फैमिली के साथ रहते हैं तो बहुत सारी नॉइस होती है, बाहर से भी बहुत सारी आवाज़ें आती है, तो इसलिए आप रेसिपी शूट करते वक्त ही वॉइस उसमें नहीं दे सकते। तो आप जब भी रेसिपी शूट कर रहे हैं तो रेसिपी शूट करने के बाद आप उसमें कट्स कर लीजिए, पूरे एडिट कर लीजिए कि आपको कितनी बड़ी वीडियो बनानी है, एंड लास्ट में फिर आप उसमें वॉइस ओवर कीजिए, अपना वॉइस ऐड कीजिए, और वो भी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर काफ़ी शांति हो, आप लोगों को बिल्कुल भी उसमें नॉइज़ बीच में ना आए। क्योंकि लिटरली मैंने अपने शुरू के 4 से 5 वीडियो इसी तरीके से शूट किए थे, अपने हाथों से इनफैक्ट पकड़कर, बिना किसी स्टैंड की मदद से, और एक हाथों से कुक करके चेक भी करती थी कि जो मेरा एंगल फ़ोन में आ रहा है रेसिपी का वो सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वैसे फ़ोन में अपने एडिटिंग करती हूँ और फ़ोन से ही अपना वीडियो भी शूट करती हूँ, और फ़ोन में मैं काइनमास्टर ऐप से एडिटिंग करती हूँ। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग करने के लिए तो उसके लिए वैसे आई मूवी जैसे ऐप सही रहते हैं। तो मेरा जो 4 टिप है वो है ये, एक अच्छा थंबनेल होना रेसिपी का, क्योंकि मैं अभी भी जब भी अपने वीडियोस के जो रेसिपी शूट करती हूँ उसके थंबनेल के लिए कम से कम मैं 40 से 50 फ़ोटो क्लिक करती हूँ, ताकि उनमें से मैं एक अच्छा फ़ोटो पिकअप कर सकूँ। तो इसीलिए आप लोगों को भी एक अच्छा थंबनेल के लिए अच्छा फ़ोटो शूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए रेसिपी शूट करने के बाद और उसे देखिए कि किस तरीके से आप फ़ोटो को सुंदर बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, जिससे लोगों को मन करे कि हाँ यार ये फ़ोटो बहुत अच्छी दिख रही है, इस रेसिपी को एक बार खोल कर चेक करना चाहिए। तो ये थे लास्ट के कुछ टिप्स जिसको यूज़ करके आप एक अच्छी रेसिपी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगी कुछ व्लॉगिंग टिप्स कि आप लोग कैसे अच्छी तरीके से व्लॉगिंग कर सकते हैं बिना हिचकिचाए, बिना ऑकवर्ड फील किए, इनफैक्ट पब्लिक के बीच में स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत ही शाय टाइप की लड़की हूँ और मुझे पब्लिक के बीच में जब व्लॉगिंग करनी पड़ती थी, जैसे मैं बाज़ार जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, फैमिली के बीच में हूँ, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब शायनेस फील होती थी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए अब जब लास्ट बार मैं गई थी बिहार, तो वहाँ पर मुझे लगा था कि अगर मैं स्टेशन में रहूँगी, ट्रेन में रहूँगी, इनफैक्ट जब बिहार जाऊँगी तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो मैंने अपने वर्क को थोड़ा सा प्रोफेशनली करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ़ोन लेके व्लॉगिंग करते हो तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है, इनफैक्ट उसको जिसको नहीं पता कि व्लॉगिंग होती क्या है। मैंने वैसे एक ट्राइपॉड लिया था अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, तो ये है वो ट्राइपॉड, क्योंकि अगर आप ट्राइपॉड लेके इस तरीके से व्लॉगिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनली दिखता है और लोगों को लगेगा कि हाँ यार कुछ तो काम चल रहा है। तो इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी डेवलप होगा। और ये जो ट्राइपॉड है वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये है सिर्फ 300 रुपये का, जिसे मैंने ऑनलाइन लिया था। और इसके साथ मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें मिली थी, एक ये फ़ोन होल्डर और यहाँ पर दूसरा है ये ब्लूटूथ रिमोट। तो इसकी मदद से मैं जितना भी दूर चाहूँ उतनी दूर फ़ोन को रख कर अपने फ़ोटोज़ खींच सकती हूँ और साथ में वीडियोज़ को भी स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकती हूँ। तो आई थिंक 300 रुपये में ये सब चीज़ें ज़्यादा तो महंगी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। स्पेशली आप अपने मार्केट प्राइस को और ऑनलाइन प्राइस को कंपैरिजन कीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और जहां पर ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आप वहां से परचेस कर लीजिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ब्लॉगिंग करते करते इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा ब्लॉगिंग करते टाइम, स्पेशली पब्लिक के बीच में। तो बस इस वीडियो को करते हैं फिर यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत सारे अपने सारे फ्रेंड्सों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो बस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।